हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं, उसमें आपके लिए बताएंगे कि राष्ट्रीय आय निकालें, वो भी व्यय विधि से। ठीक है, आय विधि वाला मैं कॉन्सेप्ट पहले करवा चुका हूँ, छोटी सी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो भी देख लेना जाके। और अब ये कर रहे हैं व्यय विधि। ठीक है, तो व्यय विधि निकालने के लिए आपको कुछ एग्जाम में चीज़ें गिवन होंगी, जैसे निजी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, दूसरी होगी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तीसरी होगी सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इस पे लगा देते हैं डबल स्टार। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी होगी आपकी ऐड करने के लिए शुद्ध निर्यात। ठीक है, शुद्ध निर्यात कैसे निकलता है? निर्यात माइनस आयात। ठीक है, अब देखो ये चार चीज़ें ऐड कर देना, चार चीज़ें ऐड करते ही आपको मिल जाएगी व्यय विधि। ठीक है, और व्यय विधि होती क्या है? व्यय विधि होती है बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो छोटा सा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय या उत्पाद लिख लो, एक ही बात है वैसे। ठीक है, ये होती है जीडीपी एट एमपी, तो ये निकल आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्टार मार्क कर रखे थे ये क्या है? तो देखो ध्यान से, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ये कई बार है ना, आपको 99% याद रखना, ये डायरेक्ट नहीं गिवन होता। ठीक है, इसमें कुछ तो थोड़ा मोटा सा हेर फेर होता है। वो क्या है कि अगर ये गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो पता है आपको क्या करना है? सकल सकल अचल या स्थायी पूंजी निर्माण, और ये ऐड कर देना, और प्लस में क्या होता है आपका स्टॉक में परिवर्तन। और स्टॉक में परिवर्तन अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो कैसे निकलेगा? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब ये चीज़ समझ लो पहले क्या है। यहाँ क्या लिखा है? सकल। यहाँ क्या लिखा है? घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण ये लिखा हुआ है, और स्टॉक में परिवर्तन। अब ये अचल का मतलब भी फिक्स होता है और स्थायी का मतलब भी फिक्स होता है। ठीक है, अचल का मतलब भी फिक्स हो रहा है और स्थायी का मतलब भी फिक्स होता है। तो एक वर्ड होगा, अब मान लो कहीं अचल है तो बोलो, आप तो बताया नहीं अचल का मतलब क्या होता है, या स्थायी है तो नॉर्मल है ये कि फिक्स है। उसमें स्टॉक का परिवर्तन ये जो है ना वो ऐड कर देना। तो ये दो चीज़ें जब ऐड कर दोगे, ये जब जो चीज़ें ऐड कर दोगे तब आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है भाई। अच्छा, एक और इसके अथवा में क्या हो सकता है? इसके अथवा में आपको क्या मिलेगा पता है? ये सकल वर्ड नहीं होगा तो क्या होगा? तो होगा शुद्ध अचल या स्थायी पूंजी निर्माण। ठीक है, शुद्ध। अब देखो यहाँ पर क्या है? सकल। यहाँ क्या लिख दिया मैंने? शुद्ध। तो सकल से शुद्ध में ना, इसमें दो चीजें हैं, एक तो शुद्ध है प्लस में मूल्यह्रास है। ठीक है, याद रखना। तो मैं क्या करूंगा? सकल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शुद्ध अचल पूंजी निर्माण, ये तो गिवन है मेरे को, मान लो। तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? इसमें ऐड कर दूंगा मूल्यह्रास। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें ऐड की है ना, ये यही बनी है जाके, ये लाइन बनी है, ये वाली लाइन बन गई, ये वाली। ठीक है, सकल अचल। अब ये पूरी लाइन को आप ना सकल अचल पढ़ सकते हो, सकल स्थायी या सकल अचल पूंजी निर्माण। ठीक है, तीसरी चीज तो हमें ऐड करनी ही थी, वो तो ये रही स्टॉक में परिवर्तन।
ठीक है। अब स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकलता है तो ये आपको बता ही दिया। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि कई बार क्या होता है कि शुद्ध वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ फॉर्मूले में देखो क्या ले, सकल है, यहाँ क्या दे दिया आपको, शुद्ध दे दिया, ठीक है। तो शुद्ध के लिए आपको क्या करना है, मूल्य राशि को ऐड कर दो तो हो जाएगा ना ये सकल वापस से। और क्या है, स्टॉक में परिवर्तन ये ऐड कर दो, तो इसीलिए मैंने इस पे स्टार मार्क थे। बहुत ध्यान से समझना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस भी जब क्वेश्चन करोगे ना तब होगी, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद हमें मिला क्या, हमें मिला बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एट एमपी मिला। लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमें तो जाना था जी राष्ट्रीय आय पे। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनएनपी एट एफसी। तो इसका मतलब तो पहले तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा, एनएनपी एट एफसी पे जाना पड़ेगा। अच्छा, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय या उत्पाद, एक ही बात है, ठीक है। तो हमें ये निकालना था, लेकिन अभी हम हैं कहाँ पर, हम तो यहाँ पर है ना बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय। अब एक चीज समझो बहुत ध्यान से, यहां से यहां तक जाते कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला, ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है कि हम तो खड़े हैं जी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद लेके, जाना है कहाँ हमें, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में यानी कि आय में जाना है। तो क्या करो, अब बहुत ध्यान से इसके ना 3 टुकड़े ऐसे कर लो, ठीक है, और ऐसे करके। अब आप देखो आप कहाँ पर हो जी, बाजार पर हो, और बाजार से कहाँ जाना है आपको, साधन में जाना है, ठीक है। बाजार से साधन में जाने के लिए क्या कर दो आप, माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। क्या क्या, बाजार और साधन में जाना है, सकल से शुद्ध में जाना है, ठीक है, सकल से शुद्ध में जाना है। तो आप एक काम करना, क्या इसमें से माइनस कर देना, एक तो मूल्यह्रास माइनस कर देना इसमें से। अब देखो यहाँ ऐड किया था, लेकिन ये याद रखना ये ऐड जब किया था आपने जब यहाँ शुद्ध वर्ड था, लेकिन अगर सकल वर्ड होगा ना, अगर सकल वर्ड होगा आपको पेपर में गिवन होगा तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर इसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा बाजार से साधन में जाने के लिए, ठीक है ना। और सकल से शुद्ध में जाओगे जब, यानी कि देखो ये याद रखना, बाजार से यहाँ पर जब जाते हैं तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि शुद्ध या प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। मैंने सकल से शुद्ध में भेजने के लिए लिख दिया, दोनों चीजें ही आपकी माइनस होंगी, एक तो मूल्यह्रास और एक क्या होगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और ये कैसे होता है इसका भी मैं आपको बता दूं, अगर कई बार आपको ये सीधा नहीं गिवन हुआ ना तो आपको पता है क्या करना है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है। ये याद रखना, शुद्ध अच्छा, शुद्ध का एक और नाम है निवल, पेपर में ना कई बार शुद्ध की जगह आपको निवल अप्रत्यक्ष कर देखने मिलेगा, तो याद रखना निवल मतलब शुद्ध है, जहां जहां आपको निवल देखने मिल जाए ना इसका मतलब है कि वो शुद्ध है, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद आप क्या कहाँ पहुंचोगे, ये सब करने के बाद, और ये क्या है देखो घरेलू है और हमें जाना कहाँ है, राष्ट्रीय आय, तो ये दोनों तो चेंज हो गए, ये माइनस और ये माइनस करके। एक और चीज इसमें क्या करनी थी, वो ऐड करनी है, हम कहाँ हैं, घर में हैं और हमें जाना कहाँ है, राष्ट्रीय आय में। तो घर से राष्ट्रीय में जाने के लिए क्या ऐड करना होता है, विदेशों से प्राप्त आय, ये और ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या किया है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए व्यय विधि का स्ट्रक्चर पढ़ा है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये एज इट इज गिवन होते हैं। अगर ये सीधा सीधा गिवन है तो याद रखना उठा के लिख देना, लेकिन सीधा गिवन नहीं होता, यहाँ पर कई बार कुछ गड़बड़ होती है, सकल की जगह शुद्ध होगा, ठीक है। तो ये निकलता कैसी है, याद रखना, सकल घरेलू पूंजी निर्माण अगर है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, और अगर ये नहीं है ना तो सकल अचल, ये जो स्थाई या अचल एक वर्ड होगा जरूर, तो इसमें क्या करना है, स्टॉक में परिवर्तन अगर गिवन है तो ऐड कर देना और यहाँ पर रख देना। लेकिन कई बार सकल की जगह शुद्ध गिवन हो, ठीक है, तो शुद्ध में आपको ये लाइन उठा के लिख देनी है, प्लस मूल्यह्रास से ऐड कर दोगे तो वापस ये सकल बन जाएगी, और स्टॉक में परिवर्तन तो ऐड करना ही था। तो ये करने के बाद आपको मिलेगी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, हमें चाहिए था राष्ट्रीय होती है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है। और हम कहाँ पर हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय में है, तो हमें क्या करना है, बाजार से साधन में जाना है, सकल से शुद्ध में जाना है। मैंने क्या किया, मूल्यह्रास माइनस कर दिया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर दिया। अब घरेलू आय से राष्ट्रीय आय में जाना है, तो घरेलू आय से राष्ट्रीय आय में जाने के लिए क्या करते हैं,
हम जब इंटरनेशनल लेवल पे होते तो क्या करते हैं, विदेशों से जो इनकम होती है ना वो भी ऐड कर दो। तो विदेशों से प्राप्त जब जो भी आय होती है वो जब आप ऐड कर दोगे तब आपकी राष्ट्रीय आय बन जाएगी। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो आपकी राष्ट्रीय आय निकालने की, वो भी व्यय विधि से। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।